वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NICVD में जो अभी जॉब्स आई हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो एप्लीकेशन जो इनवाइटेड है वो है SICVD 9 सेटेलाइट सेंटर्स के लिए जो है ना वो बुलाई गई हैं एप्लीकेशंस। एंड इट्स चेस्ट पेन यूनिट्स 29 CPUs में जो अभी जॉब्स आई हैं इनके बारे में आपको इस वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें पहली पोजीशन जो है वो है चीफ फिनंशियल ऑफिसर। ये 19 ग्रेड की पोस्ट है और इसमें जो सूबे सिंध की कोटा है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन चार्टेड अकाउंट्स विथ 14 to 16 years of experience in hospital plus foreign qualification in accounting and audit field and audit training from Big Four current chartered accountancy firm। उसके बाद ऑफिसर मैनेजर फॉर ED, ये 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध सूबे के हवाले ये हैं। और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA मास्टर्स ग्रेजुएशन डिग्री विथ 5 to 7 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एंड 2 years इन सिमिलर पोजीशन। उसके बाद ऑफिस मैनेजर फॉर COD और ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध कोटा की है। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन MBA मास्टर्स ग्रेजुएशन डिग्री विथ 5 to 7 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एंड 2 years इन सिमिलर पोजीशन। उसके बाद ऑफिस मैनेजर फॉर CFO, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध कोटा के लिए है। और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA मास्टर्स ग्रेजुएशन डिग्री with 5 to 7 years experience in relevant field and 2 years in similar position। मैनेजर प्रोसिक्योरमेंट, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये सिंध कोटा की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन है MBA MPA मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन ग्रेजुएशन प्लस इंटरनल क्वालिफ़िकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट विथ 8 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड 5 to 7 years एट मैनेजमेंट लेवल। उसके बाद मैनेजर बायोमेडिकल, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है, ये भी सिंध कोटा की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BS बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 5 to 7 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद मैनेजर स्टोर, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है और सिंध कोटा की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA MPA ग्रेजुएशन विथ 8 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड 5 to 7 years एट मैनेजमेंट लेवल। preference skill given to those who have supply chain certification diploma। उसके बाद मैनेजर अकाउंट्स, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये सिंध कोटा की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA फिनांस BCom BSc with 5 to 7 years experience in relevant field। preference given to those who have hospital experience। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विथ 8 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। प्रेफरेंस गिवन टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट 4 to 6 years। उसके बाद साइकोथेरापिस्ट, ये जो है 17 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध कोटा की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BS साइकोथेरापी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी DPT विथ 3 years एक्सपीरियंस टू रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, ये 16 ग्रेड की पोस्ट है और यह भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BCom विथ हॉस्पिटल एक्सपीरियंस 2 to 3 years इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद अकाउंट्स मैनेजर ऑफिसर, ये 16 की है और यह भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BCom इक्विवेलेंट विथ 2 years हॉस्पिटल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, ये भी 16 ग्रेड की पोस्ट है और सिंध कोटा है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BCom ग्रेजुएशन में 2 to 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। स्टोर ऑफिसर, ये 16 ग्रेड की पोस्ट है, सिंध की है। इसमें भी BCom ग्रेजुएशन विथ 2 to 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद असिस्टेंट HR, ये 14 ग्रेड की पोस्ट है, ये भी सिंध कोटा की है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट HR
computer literate with 2 to 3 years experience in relevant field. Preference will be given to those who have working experience in HR. उसके बाद CT एंग्लो टेक्नोलॉजिस्ट, ये 13 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BSME BSc विथ डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद CT एंग्लो टेक्नीशियन, ये 11 ग्रेड की पोस्ट है सिंध की। इसमें FSc पैरामेडिकल विथ डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन, ये 11 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन डिस्पेंसिंग विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद इको टेक्नीशियन, ये 11 ग्रेड की पोस्ट है, ये भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन FSc मेडिकल विथ डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद सुपरवाइज़र हाउस कीपिंग, ये 11 ग्रेड की पोस्ट है सिंध की। इसमें भी आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट विथ 2 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर, ये 11 ग्रेड की पोस्ट है और ये भी सिंध की है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल रिलेवेंट फील्ड एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 5 to 7 years in maintenance, troubleshooting of electrical generator, maintenance, operation of power stations। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट पोस्ट है, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन और ये 5 ग्रेड की पोस्ट है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट कंप्यूटर लिटरेट विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड। उसके बाद है TRMO CPU, ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है सिंध लेवल की। इसमें भी आपकी क्वालिफ़िकेशन MBBS डिपकार्ड ट्रेडिंग कंप्लीटेड विथ 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सिंध की है और रिटायर्ड फ्राम आर्मेड फोर्स। उसके बाद इको ट्रेनी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की है सिंध लेवल की। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BS मेडिकल टेक्नोलॉजी BSc FSc पैरामेडिकल। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर, ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है सिंध लेवल की। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BCom ग्रेजुएशन विथ 5 to 8 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल रिलेवेंट फील्ड। इसमें सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स हॉस्पिटल एक्सपीरियंस रखते हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी और जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट और इंटरव्यू का कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपकी होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इनवेलप के राइट साइड में उस पोस्ट का नाम ज़रूर लिखें, मेंशन करें और मैनेजमेंट को ये हक है कि वो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपडेटेड CV और उसके साथ साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इससे पासपोर्ट साइज पिक्चर और भेजें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट SICVD रूम नंबर 4 सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रफ़ीकल HJ शहीद रोड कराची 75510। लेटेस्ट बाय 15 जुलाई 2024 तक इस एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कमेंट और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।